नेपाल चीन बॉर्डर पर आए भयंकर बाढ़ से सामने आई ये तस्वीरें दिल को दहला देने वाली हैं। जिस तरह से चीन नेपाल मैत्री गेट बह गया, उसकी ये तस्वीरें वाकई में बेहद खौफनाक हैं। खबर यह भी है कि इस घटना में 105 भारतीय लापता हैं। कुल लापता होने वाले लोगों की संख्या 400 से अधिक है। नेपाल चीन बॉर्डर पर आए भयंकर बाढ़ से भारी तबाही हुई है। इस तबाही में केरुंग बॉर्डर पर स्थित विशाल कस्टम गेट ऑफिस पानी की प्रचंड लहर में बह गया। यह वो रास्ता है जहां से नेपाल में चाइनीज कंटेनर आते हैं। इसी रास्ते से मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्री जाते हैं। चीन की सरकार ने इस घटना का वीडियो जारी किया है, जो किसी प्रलय सरीखा अनुभव देता है। नेपाल के रसुआ क्षेत्र के भोटे कोशी नदी में आए भीषण बाढ़ में भी इसी कारण भारी तबाही मचाई है। अब तक 16 लोगों की मौत की जानकारी सामने है और बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। इस बीच नेपाल से आने वाली नदियों का पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। भटकोशी नदी में आई अचानक पानी से टिमुरे बाजार और रसुआ सीमा नाके के कस्टम क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। तेज बहाव में कई गाड़ियां बह गईं, पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गए, घर किसी तिनके की तरह बिखर गए। कुल मिलाकर एक भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई है। लापता विदेशी पर्यटकों में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, अमेरिका, मलेशिया, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका के नागरिक बताए जा रहे हैं। एक तरफ जहां भारत इस पूरे मामले को लेकर हाई अलर्ट मोड पर है, तो दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन शाह से फोन पर बातचीत की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी है कि मैंने बालेन शाह से बातचीत की है और लोगों के मारे जाने पर अपना दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि भारत की जनता पूरी तरह से अपने नेपाली भाई बहनों के साथ इस मुश्किल वक्त में मजबूती से खड़ी है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि भारत पूरी तरीके से मानवीय मदद और सहायता देने के लिए तैयार है और हमारी टीम आपस में कोऑर्डिनेट करके रेस्क्यू और रिलीफ का काम करेगी। भारत एक तरीके से नेपाल को जितनी भी संभव मदद हो सके वो देना चाहता है, लेकिन इसके बीच जिस तरह से नेपाल के कुछ इलाकों में ये बाढ़ आया है, उसने भारी तबाही मचाई है। इस बाढ़ के पीछे तिब्बत के क्षेत्र में हुई तबाही बताया जा रहा है। वहीं पर सबसे पहले इस प्रलय ने अपना रूप धारण किया और उसके बाद वहां से आगे बढ़ते हुए नेपाल में दाखिल हुआ और भारी तबाही मचा दी। इसके बाद अब भारत भी, यानी कि खास करके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्य हाई अलर्ट मोड पर चले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।